नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है। सोयाबीन की फसल लागत ज़्यादा हो रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, बीमारियां ज़्यादा आने लगी है। वहीं पर भाव है वो भी नहीं सही मिल रहा है, जिससे कि काफ़ी किसान भाई इससे हताश है। और कुछ किसान भाइयों ने इस वर्ष मक्का का जो है ऑप्शन है वो भी चुना है, क्योंकि किसान साथियों पहले के समय में सभी क्षेत्रों में लगभग काफ़ी मक्का की फसल होती थी। लेकिन नीलगाय जो जंगली जानवर है, इसने काफ़ी जगह पर इसकी खेती बिल्कुल रूप से बंद कर दी है। साथ ही किसान साथियों इस फसल पे एक ऐसा खतरनाक कीड़ा जिसे फाल आर्मीवर्म के नाम से जानते हैं, एक प्रकार की इल्ली है। यदि इसका नियंत्रण नहीं होता है तो किसान साथियों आपकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इस कीट की पहचान कैसे करें, कितना ये नुकसान कर सकता है और किस प्रकार से हम इस पे नियंत्रण कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, यूँ तो इसके प्यूपा खेत में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन यदि आप ग्रीष्मकाल में अच्छी जुताई करते हैं तब किसान साथियों इसके जो कीट हैं, अंडे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही किसान साथियों आपने मक्का की फसल लगाई होगी, 5 से 10 दिन की फसल के बाद ही इस कीट का अटैक आप अपनी फसल में देख सकते हैं। ये जो कीट है किसान साथियों, पौधे की जो गबोट अवस्था है या जहाँ पर गबोट रहता है, अपनी मालवी भाषा में बोले तो पोटा, वहाँ पर चिपके रहता है और वहीं से अंदर जो नरम भाग रहता है उसको खाता है। किसान साथियों जब आप पौधे की गबोट में देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इसकी गंदगी दिखेगी। हाथ भी लगाएंगे तो किसान साथियों आपके हाथ भी है वो खराब हो जाते हैं। ये एक ऐसा कीट है किसान साथियों, यदि इसका आपने नियंत्रण नहीं किया तो आपके फसल का झाड़ ही तैयार नहीं होना देता है, फल आने की तो बात की बात है। इसका नियंत्रण किसान साथियों शुरुआती अवस्था से ही आपको करना है और जब भी इसका प्रकोप आपको दिखे, आपको इसका नियंत्रण करना पड़ेगा। सभी प्रकार की दवाइयाँ इस कीट को नहीं मार सकती हैं। जो लोकल दवाइयाँ हैं किसान साथियों, जो सामान्य कीटनाशक है वो बिल्कुल भी इस पे काम नहीं करती हैं, तो आप उन कीटनाशक से इसको कंट्रोल करने का उपाय ना करें। इसको सामान्यतः से 2 से 3 प्रकार के कीटनाशी ही किसान साथी कंट्रोल करते हैं। पहला है इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसे आप किसान साथी सेव वाली दवाई के नाम से जानते हैं। और दूसरा है किसान साथियों कोरोजन, जिसे क्लोरइंटरनेप्रोल दवाई आती है, जिसमें जो टेक्निकल आता है उससे ये आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन किसान साथियों शुरुआती अवस्था में इसे कंट्रोल करने के लिए आपको जो इमामेक्टिन बेंजोएट आती है उसके साथ आपको एक दवाई और क्रॉस कर लेना है। चाहे तो आप यहाँ पे प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं, या क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं। यानी इमामेक्टिन के साथ आपको एक अन्य दवाई का क्रॉस कर लेना है, जिससे कि किसान साथियों रिजल्ट हैं वो और भी बेहतर मिले। किसान साथियों एक स्प्रे के बाद आपको 8 दिन के बाद फिर से रिपीट स्प्रे करना है। कुछ कीट फिर भी बच जाते हैं, इसलिए आपको रिपीट स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है प्रभावी नियंत्रण के लिए। किसान साथियों जब इस प्रकार से इस कीट को आप नियंत्रित कर लेंगे तो जो नई पत्ती आएगी वो बिल्कुल सुरक्षित आएगी। और फिर आपको आगामी समय के लिए सावधान रहना है, क्योंकि ये कीट कभी भी आपके खेत में पूरी फसल अवस्था के दौरान शुरू से लेकर आखिरी तक रह सकता है। भुट्टे आ जाएँगे तो किसान साथियों तो भुट्टे को भी ये खाता है। यदि इस दवाई से किसान साथियों आप इन कीटों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको खाने के लिए भी भुट्टे नहीं पकने देंगे। इस प्रकार की इतनी विकराल समस्या आती है। जो किसान साथी बड़े लेवल पर मक्का की फसल करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कीट कब सक्रिय होता है और कब इसका नियंत्रण ज़रूरी होता है। लेकिन जहाँ पर किसान साथी छुट-पुट या खाने योग्य ही मक्का की फसल लगाते हैं, वहाँ पर किसान साथी थोड़ी-सी भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा आपकी पूरी फसल है वो बर्बाद हो सकती है और आपको खाने के लिए भुट्टे भी नहीं मिलेंगे। तो एक छोटी-सी जानकारी किसान साथियों मैंने आप लोगों के हित में शेयर की है। इन दवाइयों का डोज़ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप अपने खेती में इन दवाइयों का प्रयोग करके इस खतरनाक कीट को कंट्रोल कर पाएँगे और समय-समय पे अपनी फसल को बचाएँगे। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।